परिवर्तन ही जीवन है और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लास्ट में योग दिवस भी मनाएंगे। समय, छोटा सा समय, ट्रांसफॉर्मेशन समय, इसके बगैर गोल्डन एज नहीं आ सकता। और इस समय परमात्मा हम आत्माओं के द्वारा वो परिवर्तन का कार्य कर रहा है। इसीलिए एक जो ब्रह्मा कुमारी इसमें कहा जाता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अच्छा चलो, भविष्य का परिवर्तन तो होता रहेगा, सतयुग आता रहेगा, बट हम अपनी छोटी सी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे विचारों से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से हम अपनी छोटी सी दुनिया परिवर्तन करें। हमें देखकर दूसरे परिवर्तन होंगे। इस ज्ञान की विशेषता है, देखकर परिवर्तन होंगे, सुनकर नहीं। देखकर परिवर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने पूछा और एकदम एक्यूरेट प्रश्न है कि पांडव कितने थे? 5। कौरव 100। इट मींस परसेंटेज। ठीक है, परमात्मा की श्रीमत को फॉलो करने वाले कम होते हैं, है ना? और इसी समय के लिए गायन है, भगवान जब अक्कल तब आगे बताए, तब कहाँ थे? दूसरा क्या कहते हैं? हाँ, तीसरा बताए, सबसे पीछे खड़े थे। छलनी लेकर खड़े थे। हाँ। तो परमात्मा ने कभी तो अक्कल बांटी होगी। हाँ। तो उस समय मैं कहाँ थी या मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है, ब्रदर का सुंदर प्रश्न है कि सभी तो नहीं बन जाएंगे ऐसे डिवाइन, हाँ। है ना? तो जो डिवाइन बनेंगे वो गोल्डन एज में जाएंगे, बट एक छोटा सा जब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है, संगम योग, उसके बाद आता है ये है डिस्ट्रक्शन, महाविनाश जिसको कहते हैं। हम महाविनाश वर्ड ना यूज करके परिवर्तन शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रकृति के पांचों तत्व है, जो मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सब यूज करेंगे तो क्या होगा? विनाश। क्या होगा? परिवर्तन, सफाई होगी। वो जब सफाई होती है ना, तो हम सारी आत्माएं परमात्मा पिता के साथ घर जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे सफाई हो रही है, देन नीचे न्यू वर्ल्ड सत्युग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उस समय वो सारी आत्माएं जो रेडी है, फुल्ली चार्ज है, जिन्होंने अपने आप को डिवाइन बनाया है, वो पर्टिकुलर सोल्स नीचे आएंगे। इसलिए उस समय पॉपुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि वही आत्माएं आती है सत्युग को, जिन्होंने अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, डिविनिटी लाई है। अच्छा, प्रश्न ये है, मुझे कहाँ से आना है? चॉइस है। ये ड्रामा चलता है ना, तो चॉइस है, सतयुग से आना है, त्रेता में आना है, तो आपका कौन से सीजन में मुझे ऊपर से नीचे आना है? सतयुग में आना है। सीजन के साथ साथ ड्रामा है ना, तो ड्रामा में कोई हीरो का हमेशा ज्यादा रोल होता है, राइट? कई बार कोई हीरोइन का भी ज्यादा रोल होता है, कोई साइड एक्टर्स होते हैं उनका भी अच्छा खासा रोल होता है, बट कुछ होते हैं बस आए और गए। ठीक है, तो मुझे कैसा वाला रोल चाहिए? हीरो का। तो वो हीरो वाले कर्म अभी करने होते हैं। हीरो मोस्टली ऐसे अभी तो थोड़ा चेंज हो गया है, हीरो को भी विलन दिखा रहे हैं, विलन को भी हीरो दिखा रहे हैं, वो नहीं, बट हीरो अर्थात अच्छे कर्म करने का। हमारे यहाँ पर जब समर वैकेशन होता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है, तो बच्चों को ये क्लैरिटी देते हैं कि हीरो मतलब ये नहीं, इनको एक्टर्स बोलते हैं, बट हीरो मतलब जो अच्छे कर्म करता है, जो श्रेष्ठ कर्म, जो परमात्मा की श्रीमत के आधार पर है। तो इस संगम योग पर परमात्मा में वो श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिसके आधार पर जो हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है सतयुग में, वो डिवाइन होता है, वो पीसफुल होता है। इसलिए कहते हैं सतयुग में पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होता है, कोई कमी नहीं होती। ठीक है, तो लक्ष्य क्या रखना है? इसीलिए आप जो भी सिस्टर्स होंगे समर्पित बहने या ब्रदर्स को भी बैज होता है, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण का सिंबल है ना? तो ये लक्ष्य दिया है कि क्या बनना है? नारायण। कईयों को जो जानते होंगे, क्लास में जाते हैं, सेंटर भी जाते होंगे, तो क्लास में पूछते क्या बनना है, तो कोई ऐसे नहीं बोलते मैं बनूंगी नहीं बनूंगी, जाने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनूंगी, ये फिक्स्ड है। यही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो क्या बनने के लिए गए?
इंजीनियर। नहीं पॉसिबल है, पढ़ाई डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी ये नहीं बताते हैं कि चलो प्रज्वलन बनेगी तो कुछ भी दास दासी भी हो सकते हैं, प्रहलाद हो सकते हैं, उस टॉपिक पर हम नहीं जाते हैं। परंतु इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा लक्ष्य मुझे क्या करना है, मेरे कर्म मुझे कैसे करने हैं। बट ये क्वेश्चन तो ये था कि जो कलयुग की बाकी जो आत्माएं होंगी जो सत्युग में नहीं आ पाएंगी वो कहाँ जाएंगी? वो वही सोल वर्ल्ड में है ना, बैक स्टेज पर परम धाम में। मोक्ष किसे कहते हैं, नीचे आना ही नहीं है, उनको नीचे आना जरूर है पर उनको वो गोल्डन वर्ल्ड नहीं मिलना है। देखो जब हम परम धाम में जाते हैं ना, वो वाली फीलिंग्स नहीं है कि मैं परम धाम में हूँ, बहुत पीसफुल हूँ, कोई कर्म नहीं है, मैं मोक्ष हूँ, वो वाली फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स कब क्रिएट होती है, जब बॉडी होती है, राइट। इवन जब हम सत्युग में है ना, तब मैं ये फील नहीं करूँगी अरे मेरे को इतना सुख है ना, मैं महल में हूँ ना, ये वाली फीलिंग्स है। बट आत्मा के तो आप सात गुण बताते हो कि शांति योगी है, जब मैं आत्मा ही बन गई मतलब देखो फील कब करती है, सोल जब बॉडी होती है तब थॉट क्रिएट करती है, तब इमोशंस, तब फीलिंग्स आती है। बॉडी वहां पर है नहीं परम धाम में, सोल है, सोल फुल्ली चाहते हैं बट रियलाइजेशन फील, इसीलिए कहते हैं जहां हो वहां फील करो कि मैं परम धाम में हूँ। यहाँ बैठे बैठे फील करो मैं मुक्त अवस्था में हूँ। यहाँ बैठे बैठे फील करो जैसे आप घर जाएंगे, घर जाकर फील कर सकते हो, माउंट आबू में ऐसा फील कर रही थी, घर जाकर कर सकते। तो यहाँ अच्छा यहाँ बैठे बैठे फील कर सकते हैं मैं घर में कैसी रहती हूँ, घर में मैं क्या फील करती हूँ। तो यहाँ बैठे बैठे फील करना कि मैं सत्युग में कैसा फील करूँगी, उसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। मैं यहाँ बैठे बैठे फील करूँ कि मैं सोल वर्ल्ड में कैसा फील करूँगी, उसको कहते हैं मुक्त अवस्था। ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। आज का जो दिन है थर्ड प्रतिभा है, बहनें जो भी है वो आ जाए स्टेज पर योग कराएंगे। महीने का हर तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात विश्व शांति के लिए हम योग करते हैं 6:30 to 7:30। ठीक है, तो अभी जो समय है उसमें हम पूरे विश्व को शांति का दान देंगे। ओके, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य ज्योति, चमकता हुआ डायमंड, और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ से हम योग करके निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं रूम पर और रूम पर जाकर रेस्ट करेंगे क्योंकि शाम तो हो ही चुकी है। खाना खाने बाद में आएंगे। और देखिए हमारे रूम के बाहर बंदरों की बारात बैठी है पूरी। मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो निकल जाऊंगी। ये वो हैं काले मुंह वाले लंगूर। और जी रूम पर आई हुई हैं दीदी। अब सब करेंगे हंसी मजाक, बातें करेंगे। देखो ठीक है, हाँ यहाँ जाकर ना सामने नहीं करिए, मैंने इसको ऐसे करा है ये। चलो मैं कह रही मेरा मतलब आप तो स्मार्ट सबसे ज़्यादा लग रही है। आप तो थोड़े नहीं, आप सच्ची लग रही है क्या दोनों क्या एक कहानी बता के ले जाओ। कहानी का एक लड़का गाय चरा, गरीब आदमी में गाय चरा रहा था। गरीब आदमी लड़का गाय चरा रहा, तो गाय चरा रहा है, वो अपना काम छोड़ दिया, गाय को चरा। फिर आया क्या, रोटी खाया, रोटी इसने खाई, तो रोटी खाया तो खाली रोटी थी, सब्जी नहीं था। ये गरीब है, कहाँ से सब्जी लाया? आटे रोज ये करता, रोटी में तोड़ता और ऐसे हाथ में ऐसे हाथ रखा ऐसे और यूं रोटी करता और खाता। वहाँ से और वहाँ से एक साधु जा रहा था, साधु जा रहा, हाँ साधु जा रहा, तो देखना पड़े, कह रहा इसके हाथ में तो सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं, खाली हाथ, ये कर क्या है ऐसे। तो गया उसके पास, तो गया
गुरु जी आप क्या करो, गरीब आदमी सब यही ये सोच के खा रहा हूँ रोटी की चटनी नहीं, चटनी से मिलाई था है रोटी चला जाए, सोच रहा हूँ मैं कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चटनी है, चटनी से जैसे बच्चे कहते हैं चटनी से मिला के मैं खा लूँ, रोटी चले जाऊँ अंदर। अब गुरु ने बोला, साधु ने बोला क्या है तू सोच ही रहा है चटनी यहाँ है, तो क्यों नहीं सोच रहा कि मेरे हाथी पर बड़े अच्छा पनीर मटर सब्जी रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है, तो चटनी क्यों सोच रहा है? अगर तू सोच रहा तो अच्छा चीज सोच, गरीब है ना, गरीब जबकि तेरा यहाँ कुछ कुछ है ही नहीं, जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो फिर इस जगह पर तू अच्छा चीज सोच, पनीर मटर सोच, जो भी अच्छा अच्छा गुलाब जामुन सोच। बात ये भी खाने की बात है, बात वही है जब मुझे सोचना है मैं गरीब हूँ गरीब हूँ गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ गरीब, तो हम क्यों नहीं मुझे सोचना ही तो है, तो क्यों ना ये सोचेंगे अभी हमें धनवान इस संसार की सबसे बड़ा धनवान मैं, इस संसार की सबसे बड़ा सुखी मैं हूँ, इस संसार की सबसे बड़ा भाग्यवान मैं सुखी हूँ, मैंने अपने प्रभु को पा लिया, अपने प्रभु को पा लिया, शाबाश, पा लिया मैंने, पा लिया फिर बस अब यही मैंने पा चुकी हूँ, पा ली हूँ, यही बोलना अभी मैं कब पाऊंगी आप, ये आपकी भाग्यवान है जो आ जाए यहाँ पर, ऐसे आत्मा अभी आने ना पाए। पहली बार मैं सूरज भाई से मिली, पहली बार आत्मा बात करी शुमान जी से, देख लो शुमान जी बिल्कुल फ्रंट में बैठे, बिल्कुल फ्रंट में बैठे थे। हम तो बराबर बैठ के बात करी। हाँ अच्छा अब देखो प्रभु से देखो, जब दीवानी होती है ना मैंने दिए थे सुना वो दीवाना है बाबा की, एक लाइन ज्यादा नहीं, एक लाइन मैं बोलती बाबा की संगीत ही प्रेम है, दुनिया में कहते संगीत ही प्रेम है, संगीत ही परमात्मा है। और जब संगीत हमारे बाबा के लाखों गाना यहाँ से लाखों सिंगर बाबा का, बाबा कितना अच्छा याद आता है, वो जो स्वर होता ना स्वर वो जाता है परमात्मा। अच्छा स्वर 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 कोई बात कुछ नहीं होता, हम नहीं करते, हमने फील कर लिया कि हाँ हमने समझा परमात्मा। जैसे ना आज दीदी ने आज ही कहा मैं हुई कि आज तो शादीशुदा में डाइवोर्स हो जाते, वो जो गर्भवती कहते तुम 7 साल तक शादी होता रहेगा, तुम्हारा 7 साल एक करते 7 जन्म तक 7 जन्म तक तुम होता रहे, 7 जन्म क्या वो तो 1 साल में ही डाइवोर्स कर लेते हैं, कुछ समय चल रहा कुछ समय चल रहा। वो जो दीदी ने बोला था जो इसमें मोबाइल होता ना आई में आ क्या आई अरे इससे अच्छा एक बात बोल दिया बोलते हैं, तो उससे बड़ा ताकत कौन है? जब परमात्मा की याद हम करते हैं ना, बाबा को जब वो चलो बाबा को लेकर भगवान को कहूँ आपको, जो भगवान को हम याद करना, अगर मुझे भगवान को याद करना है किस रीति से मैं करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए ये करती हूँ या मुझे उसे प्रेम में ये करती हूँ, इतना प्रेम हो जाना चाहिए परमात्मा से। देखो आपने कहा ना कब पाऊँ कब पाऊँ सबरी की, ऐसे हम सब सबरी है, हम सब हमारे प्रभु राम है, परमात्मा कहते घट घट में राम, ये आत्मा ही राम है घट घट में, लेकिन परमात्मा एक है कि दशरथ पुत्र राम है श्री रामचंद्र, एक घट घट वासी राम जो हम सब आत्मा के अंदर राम, ये परशुराम और फिर परमात्मा राम जो एक है वो है, ठीक है। तो कभी कहता हूँ भगवान हमारे सबके अंदर नहीं है। गुड नाइट, ओम शांति। आज के ब्लॉग को बंद करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।